चलिए, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज एक डिफरेंशिएशन का यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इससे पहले वाला क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आई होप इस टाइप का क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2-3 क्लास हो चुका है, और इससे रिलेटेड आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन को बना लीजिएगा। यदि आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जो बनेगा लॉग को यूज़ करके, तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इस तरह का 3-4 क्वेश्चन हो गया है, यानी अलग अलग टाइप का 3-4 क्वेश्चन नहीं, 3-4 वीडियो हो गया है, ठीक है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो क्या होगा, यानी आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन को बना लीजिएगा, यानी लॉग का यूज करके। चलिए इसको बनाते हैं। डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग बनाइएगा तो आप लोग आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे लिखेंगे सॉल्व as given that, क्या क्या गिवन है देखिए तो, यानी x पर पावर x इंटू कॉस एक्स, ओके। और प्लस ऊपर में है x स्क्वायर प्लस 1, नीचे है x स्क्वायर माइनस 1। चलिए, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन में दम नहीं है, आप लोग अगर चाहें तो आप लोग देख के इस तरह पहले इसको क्वेश्चन को उतार लीजिएगा और वीडियो को क्या कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा, और इसके बाद आप लोग खुद बनाइए। इसके बाद फिर इसको देखिएगा, है ना, तो आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो जाएगा आप लोगों का। तो चलिए इसको लेट करते हैं। लेट y इक्वल्स टू, इसको क्या लेट पुट कर लेते हैं पहले, नहीं लेट y भी मिसिंग है ना, तो लेट y इक्वल्स टू x इंटू एक्स टू द पावर x इंटू कॉस एक्स, ये है। और प्लस इधर हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1, नीचे x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसको लिखेंगे पुटिंग u इक्वल्स टू x पर पावर x इंटू कॉस एक्स हो गया। अब v इक्वल्स टू क्या होगा, v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या, ये हो गया u इक्वल्स टू ये, v इक्वल्स टू ये, तो हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल्स टू क्या होगा, इस पूरे को u माने हैं मतलब u हो गया, प्लस इसको क्या माने हैं v, मतलब u प्लस v हो गया। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, है ना। x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं देखिए तो, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू du बाई डी एक्स और प्लस dv बाई डी एक्स। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि यहाँ तक इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है इस तरह सेम बनता है। चलिए अब यहाँ लिखेंगे नाउ u यानी du बाई, हम लोगों को अब ये फाइंड करना है। देखिए क्या चाहिए हम लोगों को, ये चाहिए और ये चाहिए, यानी du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स अगर हम लोग निकाले और इसी इक्वेशन 1 में पुट कर दे दोनों का वैल्यू को, तो dy बाई डी एक्स नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे नाउ u इक्वल्स टू क्या है देखिए तो, u इक्वल्स टू है x पर पावर x इंटू यानी कॉस एक्स, ठीक है। अब इसमें लॉग लगा देंगे, लिखेंगे क्या, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब हो जाएगा देखिए तो क्या, अब यहाँ हो जाएगा टेकिंग लॉग बोथ साइड कर दिए ना। अब इसको हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ हो जाएगा आपका लॉग u इक्वल्स टू, यह हो जाएगा क्या, लॉग x और इस पर पावर x इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू लॉगरिदम प्रॉपर्टीज का क्या होता है, लॉग प्रॉपर्टीज से हम लोग जानते हैं ये दोनों पावर आगे आ जाएगा x इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स, एक्स इंटू कॉस एक्स और इंटू क्या हो जाएगा लॉग एक्स, ये आगे हो गया। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा देखिए तो, पहले एक बार लिख लेते हैं क्या, लॉग u इक्वल्स टू एक्स इंटू लॉग एक्स, इसको एक साथ कर ले और बाहर में कॉस एक्स। इससे क्या होगा, हम लोगों को थोड़ा सा आसानी हो सकती है, क्योंकि इस दोनों को एक बार में डिफरेंशिएट करेंगे और इसको एक बार, यानी ये u हो गया, ये v हो गया। अब हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये हो जाएगा बताइए 1 बाई u हो गया, और u का हो जाएगा du बाई डी एक्स, और इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे, मतलब x इंटू लॉग एक्स को रखेंगे, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और यहाँ हो जाएगा प्लस,
अब हम लोग cos x को रखेंगे तो x इंटू लॉग एक्स को हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा क्या, यानी x को इसका डेरिवेटिव करना है ना, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x को रखना होगा तो 1 लॉग x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x और प्लस लॉग x को रखेंगे और x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 1 चलिए इम्प्लाई दैट 1/u और u यहाँ du/dx आर इक्वल्स टू, यह माइनस है तो क्या लिखेंगे बताइए, तो यह माइनस तो आगे चला जाएगा, मतलब माइनस x इंटू लॉग एक्स और इंटू आपका हो गया साइन x, ये हो गया फर्स्ट में। अब ये देखिए ये और ये तो कटा, यहाँ x था ना तो x और x कट गया तो क्या हो जाएगा, बाहर में बचा है cos, तो cos x और अंदर में बचा 1 प्लस लॉग x, ये हो गया। अब यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 2 है ना, इक्वेशन 2 से u का वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे, u इधर आएगा ना तो हम लोग लिखेंगे क्या, du/dx इक्वल्स टू यहाँ u लिखेंगे। अब ये ब्रैकेट देंगे, ये देखिए ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है तो प्लस वाला को आगे लिखिए तो हो जाएगा आपका cos x और इंटू 1 प्लस लॉग x और माइनस x इंटू साइन x, इस साइन को आगे कर देंगे ओके, और इंटू लॉग x, ये हो गया। अब लॉग u का वैल्यू क्या है, अब u का वैल्यू देखिएगा, u का वैल्यू यहाँ देखिए क्या है, x पर पावर x इंटू आपका हो गया cos x और यहाँ हो जाएगा आपका cos x और इस पर 1 प्लस यानी log x और माइनस x इंटू साइन x और इंटू log x, ये हो गया। ठीक है, चलिए ये हम लोगों का क्या निकला, du/dx का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो चलिए आप इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। चलिए यहाँ तक हो गया, अब यहाँ तो हटेगा नहीं, क्या करिएगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे इसको, यानी dv/dx का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग का du/dx का वैल्यू हम लोग क्या किए, निकाल लिए हैं। यहाँ देखिए ये चीज़ है, यानी जिसको यहाँ हम लोग नीचे इक्वेशन 3 माने थे तो इसी को लिख दिया यहाँ। अब हम लोग निकालेंगे क्या, नाउ यानी v इक्वल्स टू क्या है, v इक्वल्स टू हम लोगों का क्या है, x² + 1 और नीचे x² - 1। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग, इसको इक्वेशन 3 माने हैं तो इसको 4 मान लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका log v इक्वल्स टू, ये हो जाएगा log x² + 1 और नीचे x² - 1 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ लिखेंगे log v इक्वल्स टू, ये हो जाएगा log x² + 1 और माइनस log x² - 1। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे यानी डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बताइए क्या होगा, log v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हम लोगों का 1/v और v का हो जाएगा dv/dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं, है ना। अब log का क्या होगा 1/x² प्लस 1 हो गया। अब x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा और 1 का 0 होगा, लिखिए या ना लिखिए, है ना। अब माइनस इसका हो जाएगा 1/x² - 1। अब बताइए x² का फिर 2x हो गया, फिर अगर माइनस लगा के 1 का 0 लिखेंगे तो कोई उसका मतलब नहीं, है ना। अब यहाँ लिखेंगे क्या, अब यहाँ लिखेंगे dv/dx और यहाँ क्या है, डिवाइड में है भी, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, यह मल्टीप्लाई में हो जाएगा और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x/x² + 1 और माइनस 2x/x² - 1 ओके। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। चलिए तब तक v का भी वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 में देखिए v का वैल्यू क्या है, तो यहाँ होगा आपका dv/dx इक्वल्स टू, v का वैल्यू हो जाएगा x² + 1 बाई x² - 1 और मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट है ना। अब इसमें एलसीएम होगा तो क्या होगा, एक बार होगा x² + 1 और एक बार हो जाएगा x² - 1, तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2x इंटू x² - 1 और माइनस ये वाला इसके साथ, मतलब हो जाएगा 2x
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे बताइए तो, यहाँ अगला अब क्या होगा देखिए, अब हो जाएगा यहाँ डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से देखिएगा थोड़ा, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और मल्टीप्लाई, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए ठीक है। अब ऊपर में देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए तो, ये हो जाएगा आपका 2x क्यूब और माइनस 2x। ओके, और ये माइनस है तो अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2x क्यूब हो गया, और ये इसके साथ जाएगा तो माइनस 2x। तो एक काम कीजिए, ये माइनस और ये प्लस कट गया, देख रहे हैं ना ये। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हो जाएगा क्या, डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ऊपर में क्या बचा, ये माइनस 2x और माइनस 2x, मतलब हो गया ऊपर में माइनस 4x, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको इक्वेशन हम लोग क्या देंगे 6, इसको 5 होगा, यहाँ 4 है तो ये 5 होगा, यानी हम लोगों का क्या हो गया, डी वी बाई डी एक्स का भी वैल्यू निकल गया। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू, और यहाँ हम लोग निकाल के रखे हैं ऑलरेडी पहले डी यू बाई डी एक्स का मान। अब इसको और इसको दोनों का हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे यहाँ और यहाँ, तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोगों को मिला कि नहीं मिला, मिल गया ना। जब दोनों को निकाल लीजिएगा तो इसके बाद लिखिएगा क्या, इसके बाद लिखिएगा क्या, यह देखिए ये पहले का है, इसको जो डी यू बाई डी एक्स निकाला है उसका है, तो यहाँ लिखिएगा क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स इन इक्वेशन 1, देन वी गेट, तो क्या होगा, इसको हटा देंगे तो क्या होगा देखिए, इक्वेशन 1 में क्या था, इक्वेशन 1 में यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू प्लस डी यू बाई डी एक्स। तो यहाँ देखिए डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ है, तो इसको लिखना होगा एक्स इंटू एक्स पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, और यहाँ हो जाएगा आपका कॉस एक्स, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, हो गया, और माइनस, एक काम कीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, इसको हटाएंगे क्योंकि नहीं हटने वाला है। चलिए अब हो गया। अब यहाँ माइनस है, यहाँ देखिए क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस, और ये हो जाएगा आपका एक्स इंटू, ये हो जाएगा साइन एक्स, और इंटू ये आपका हो जाएगा लॉग एक्स। ओके, ये हो गया। अब यहाँ देखिए प्लस है, तो यहाँ हम लोग देंगे प्लस, ठीक है। अब डी वी बाई डी एक्स का मान, डी वी बाई डी एक्स का मान क्या है बताइए तो, यहाँ हम लोग निकाले हैं, तो यहाँ हो जाए, ओहो, तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का क्या देखिए तो, माइनस 4x अब बाई नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका होल स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं देखिए, एक सेकेंड लाइन, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स पावर कॉस एक्स, और ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, और माइनस एक्स इंटू साइन एक्स हो गया, और ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स, ठीक है। अब प्लस और माइनस माइनस, और यहाँ लिखिएगा 4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए ये हो गया। चलिए यहाँ आंसर हो गया। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आई होप आप लोगों को, तो चलिए कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। तो चलिए आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और चलिए हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किए, और आप लोग भी सॉल्व कीजिए, और हम भी देखेंगे यदि इस टाइप का और जो क्वेश्चन थोड़ा सा यदि अलग रहे तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करके फिर आप लोगों को इस तरह आप लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए सारा चीज़ को क्या कीजिएगा, इस तरह पढ़ाई करते रहिएगा। आप लोगों को स्टार्टिंग से अगर डिफ्रेंसिएशन देखे हैं या फिर देख रहे हैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ये तो तय है। अगर आप स्टार्टिंग से नहीं देखिएगा तो स्वाभाविक है कि आप कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम, यानी ये मैथमेटिक्स आपको परेशान करेगा अगर आप स्टार्टिंग से नहीं अगर कर रहे हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्टार्टिंग से एक बार
चेक कर लीजिएगा, यानी एक बार देख लीजिएगा। हाँ, डिफरेंशिएशन ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है तो टाइम लगेगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जैसे डिफरेंशिएशन को जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, हम लोग इंटीग्रेशन पे आ जाएंगे। इंटीग्रेशन को जल्दी जल्दी फिर कंप्लीट करने का हम लोग काम करेंगे। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।